हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लूज स्मट ऑफ व्हीट के बारे में बात करेंगे। लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है ये भी बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर्स के द्वारा ही होती है। अस्टिलेगो अस्टिलेगो जो है ये बेसिडियोमाइकोटिना का सदस्य है। जैसा कि हमने फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट, सॉरी तुम्हारी क्लास में नहीं है, एमएससी फाइनल में मैंने पढ़ाया था फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट। तो ये लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है इसके अंदर अस्टिलेगो से ये डिजीज़ होती है। और ये डिजीज़ जो होती है आपने पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। अस्टिलेगो जो है अस्टिलेजिनेल्स ऑर्डर का सदस्य है। लूज स्मट क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको क्यों पढ़ा जाता है? लूज स्मट कोज्ड बाय अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई, ये इसकी स्पीशीज और वेराइटी है। इट इज वन ऑफ द मेजर डिजीज ऑन व्हीट। देयर वाज लूज स्मट एपिडेमिक ड्यूरिंग 1970s और 75 में हमारे जो व्हीट ग्रोइंग एरियाज हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जहाँ पर कि व्हीट को बोया जाता है, वहाँ पर एपिडेमिक हो गया था इस डिजीज के कारण। सोनालिका वैरायटी जो है व्हीट की एक आती है, इसमें जो है इसका जो है बहुत कम प्रभाव होता है, 5 से 6% इंसिडेंस ही पाए जाते हैं। और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर जो है ये ज़्यादा होती है। और हर साल जो है कंट्री वाइड लॉस जो होता है 2 से 3% होता है। पहले ये ज़्यादा होता था, लेकिन अब जो है बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स, मैनेजमेंट के तरीके जो हैं वो हमें पता चल गए हैं, इसलिए जो है इस डिजीज़ को अब जो है वो कंट्रोल काफ़ी हद तक कर लिया गया है। ये बता ही दिया था पीछे कि व्हीट ग्रोइंग एरियाज जो हैं वो हमारे कंट्री में कहाँ पर। सिम्टम्स इस डिजीज़ के क्या होते हैं? इसके जो सिम्टम होते हैं डिजीज़ के, ये सिम्टम्स होते हैं इसके पुष्प क्रम, इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर। इन्फ्लोरेसेंस में भी बहुत लेट स्टेज के अंदर दिखाई देते हैं इसके अंदर, जबकि पुष्प जो है वो इसके बीजों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बीज जो होते हैं उसके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तब हमें पता चलता है कि इसके ऊपर पैथोजन का प्रकोप हुआ है। The destructive nature of the disease lies in the fact that every head of the affected plants may be converted into a black mass of spores and no grains are formed. तो मतलब इसी चीज़ से अपन अंदेशा कर लगा सकते हैं कि ये डिजीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा जो नुकसानदायक है, डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें ऐसा कोई भी भाग नहीं बचता है जिसमें कि कोई हेल्दी ग्रेन, एक भी हेल्दी ग्रेन जो है उसमें बच जाए। सारे के सारे ग्रेन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? फंगस के स्पोर्स के अंदर। और सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन हाइट एंड नंबर ऑफ टिलर्स, तो उसके प्लांट्स की हाइट में भी और उसके टिलर्स के नंबर में भी चेंजेस आ जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत लेट पता चलता है, एट द टाइम अपीयर्स आफ्टर ईयर इमरजेंस। ईयर के बनने के बाद भी जब ग्रेन्स बनने वाले होते हैं तब पता चलता है कि इसके ऊपर पैथोजन का इफेक्ट आ गया है और ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। और एक और बात लूज स्मट के अंदर होती है कि इसके अंदर ऊपर जो मेम्ब्रेन स्पोर्स को ढकती है, कवर करती है, ये आप ऐड करिए कि ये बहुत थिन होती है मेम्ब्रेन, और ये बर्स्ट हो जाती है और इसमें से स्पोर्स के मास जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी कारण इसको जो है लूज स्मट ऑफ व्हीट के नाम से हम जानते हैं। इसको लूज स्मट ऑफ व्हीट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर से जो है फंगस के स्पोर्स जो हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, और इसका जो रेकिस कह लीजिए आप, जो इसका जो जिसके ऊपर बीज लगे हुए होते हैं वो भाग ही खाली रह जाता है और ऑन्स जो है वो उस पर लगे हुए दिखाई देते हैं। ऑन्स ऑल पार्ट्स ऑफ एयर कन्वर्टेड इनटू स्मट स्पोर, मैंने बताया कि खाली ऑन्स ही जो है बचते हैं, बाकी सारा भाग जो है वो स्मट के स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक सिल्वरी मेम्ब्रेन कहते हैं कि कवर होता है। जो मैंने कहा था कि बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, वो सिल्वर कलर की होती है। तो बहुत सारे स्पोर्स एक बीज के अंदर होते हैं, उसको सोरस कहा जाता है। स्पोर बॉल नहीं कहते, सोरस कहते हैं।
और जो लो ड्राई वेट ऑफ प्लांट हो जाता है, उसमें रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, उसका ड्राई वेट जो है वो कम हो जाता है प्लांट का, क्योंकि उसमें से जो है ग्रेन्स तो कन्वर्ट हो गए स्पोर्स के अंदर, और स्पोर्स जो होते हैं वो सोरस के बर्स्ट होने से, उसकी मेम्ब्रेन के फट जाने से वो हवा में उड़ जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, तो उसका ड्राई वेट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये आप देखिए डायग्राम लो स्मट ऑफ वीट का। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखिए ये जो है अभी शुरुआत है और ये काले काले बीज आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद में ये देखो ये बीज यहाँ से सारे फट गए, ओन्स ही खाली दिखाई दे रहा है, जिगजैग इसका जो है रैकिस दिखाई दे रहा है हमको। और ये बीज जो है वो सारे के सारे एयर में स्पोर्ट्स उड़ जाएंगे बीजों से जो स्पोर्ट्स बन गए हैं, और ये ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसका जो स्टॉक है, और ये फंगस के डार्क कलर के स्पोर्ट्स जो हैं ये इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसको लूज स्मट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पैथोजन होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, इसकी मेम्ब्रेन फट जाती है, इसी कारण इसका नाम जो है वो लूज स्मट रखा गया है। ये देखिए ये जो फटे हुए इसके जो मेम्ब्रेन मैंने कहा था थिन हो जाती है और सिल्वरी हो जाती है, इसके अंदर ये देखो ये ब्राउन कलर के मास में कन्वर्ट हो गई ना, इसका एडिबल पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो इसके अंदर क्या होते हैं, टेल्यूटोस्पोर्स होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स टेल्यूटोस्पोर्स होते हैं। ये शुरुआत में तो डाइकैरियोटिक होते हैं, अभी आपको इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है। ये डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस दो केंद्रक फ्यूज हो जाते हैं N+N, तो ये डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बन जाता है। इसके अंदर थिक वॉल्ड आउटर और इनर, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी थिक होती है, और ये एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाता है। बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है। उसके बाद में अस्टिलेजिनेल्स इसका ऑर्डर है, और अस्टिलेजिनेसी इसकी फैमिली है, और जीनस अस्टिलेगो है, स्पीशीज अस्टिलेगो, न्यूडा ट्रिटिसाई आपको बताई थी। सब फाइलम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो है बेसिडियोमाइकोटिना का सदस्य है, तो यही आप याद रखिए। उसके बाद में ऑर्डर अस्टिलेजिनेस, फैमिली अस्टिलेजिनेसी, जीनस अस्टिलेगो, स्पीशीज ट्रिटिसाई। पैथोजन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पैथोजन के, कि लूज स्मट caused by Astilego nudatitisae, it is a internally seed-borne fungal disease। तो ये जो है इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। अभी तक तो हम कई चीजें पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल सरफेस पर रहता है पैथोजन, इसके अंदर सीड के अंदर रहता है। जैसे इट कॉजेज सिस्टमिक इन्फेक्शन। The clematospores of the fungus are pale olive brown, spherical to oval in shape, about 5 to 9 micron diameter, and are adorned with minute इकाइनुलेशंस ऑन द वॉल, जैसे कि अपन ने पिछले डायग्राम में देखी थी कि इसके अंदर जो है अपने को जो है ये दिखाई देती हैं, मतलब स्मूथ नहीं होती है इसकी आउटर वॉल। दे जर्मिनेट रेडिली, जब उनको पानी मिलता है इन वाटर, ईच स्पर प्रोड्यूसिंग 4 सेल्ड जर्म ट्यूब, जिसको कि प्रोमाइसीलियम कहते हैं। जर्मिनेट होता है किससे, प्रोमाइसीलियम से। द प्रोमाइसीलियल सेल्स फ्यूज एंड गिव राइज टू द जर्म ट्यूब्स that enter the ovary through the stigma and becomes established in the embryo। प्रोमाइसीलियम सेल्स क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, उस प्रोमाइसीलियम सेल्स जो है स्टिग्मा से होकर ओवरी में पहुंच जाती हैं, फिर एम्ब्रियोस में, और फिर उसके अंदर तब तक रहती हैं जब तक कि सीड जो है डोरमेंट अवस्था में रहता है। फिर जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसके साथ में वो जर्मिनेट हो जाते हैं। The presence is revealed only when the plant matures and smutted ear emerges। तो इसकी प्रेजेंस तब पता चलती है जबकि प्लांट मैच्योर होता है और इसके ईयर्स के अंदर हमें स्मटड जो है ग्रेन्स दिखाई देते हैं, तभी इसकी प्रेजेंस हमको पहचान आती है, हमें पता चलता है कि पैथोजन इसके अंदर प्रेजेंट है। द प्राइमरी माइसीलियम, माइसीलियम कैसा होता है इसका वेजिटेटिव पार्ट,
द प्राइमरी माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ हाइलाइन सिलेंडर septate hyphae with a single haploid nucleus in each cell, monokaryotic और हैप्लोमाइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम कैसा होता है इसका? हैप्लॉइड। सेकेंडरी माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ हाइफी विथ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन ईच सेल, डाइकैरियोटिक हाइफी। तो जब हम इसके डिजीज साइकिल को डिस्क्राइब करते हैं तो हम इसके माइसीलियम के बारे में बताते हैं। हम इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं सेक्सुअली और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उनके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है भी इसके माइसीलियम की बात की, तो ये जो है ये इसका एक माइसीलियम ऑफ लूज स्मट, तो ग्रोइंग माइसीलियम। तो ये जो है सीड जब जर्मिनेट हुआ तो इसके साथ साथ ये इसके लीव्स में चला गया, लीव्स से स्टेम में, स्टेम से बड के अंदर, और जब फिर इन्फ्लोरेसेंस बना तो ये उसके अंदर पहुंच गया। ये देखिए डिप्लॉइड माइसीलियम, डोरमेंट माइसीलियम, डोरमेंट माइसीलियम ये बीज है ना, इसके अंदर डोरमेंट माइसीलियम है। अब ये जो है उसके बाद में ये जर्मिनेट हो रहा है। अपन क्या देख रहे हैं? बीज जर्मिनेटिंग व्हीट ग्रेन। तो इसके साथ में ये डोरमेंट माइसीलियम जब ये जर्मिनेट होगा, इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, पानी मिलेगा तो ये जर्मिनेट होगा। वो सारी कंडीशंस इस माइसीलियम इसके लिए भी जो फेवरेबल होती हैं, और ये माइसीलियम इसके अंदर अपने पैर पसार लेता है, पूरी जगह इसको घेर लेता है। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो माइसीलियम है ये अब अगर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है तो डाइकैरियोटिक होगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है तो वो डिप्लॉइड माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर बहुत सारे फंगस के स्पोर्स जो है टेलुटोस्पोर्स का फॉर्मेशन इससे होगा। ये देखिए ये है इसकी डिजीज साइकिल। तो इन्फेक्टेड सीड इज प्लांटेड इन द नेक्स्ट सीजन। ये जो है ये इन्फेक्टेड सीड है, उसको जो है वो ग्रो करा दिया। फंगस ग्रो सिस्टमेटिकली इनवेड्स हेड्स एंड कर्नेल्स, है ना। फिर ये जब ग्रो किया, और ये देखो ये जो एक बारिश सी हो रही है, ये किसकी? फंगस के स्पोर्स की बारिश हो रही है। जब ये इमर्ज हुआ इसका ईयर तो पता चला कि ये रिप्लेस हो गया सीड बिल्कुल फंगस के स्पोर्स से। इसके रूट सही हैं, पत्तियां सही हैं, इसके स्टेम, इसका रैकिस भी बिल्कुल ठीक है, किसी भी जगह पर कोई भी अपने को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये स्पोर्स फिर हवा से जो है वो माइग्रेट करते हैं, दूसरे हेल्दी प्लांट्स के ऊपर लैंड करते हैं और उसके स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाते हैं, और इसके स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं फंगस के स्पोर्स, और फिर स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल, स्टाइल से होते हुए ओवरी और फंगस के एम्ब्रियो में चले जाते हैं। और ये तो है एक जो कि हमने हार्वेस्ट किया गेहूं का प्लांट, जिसके की सीड्स के अंदर फंगस का पैथोजन है और हमें पता नहीं है। हम इनके सीड्स को जब अननोइंगली बो देंगे तो जो है हमें जो है ये पैथोजन बाद में पता चलेगा कि इसका इन्फेक्शन हुआ है। अब हम इसकी मोड ऑफ स्प्रेड, प्राइमरी स्प्रेड, इट इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सीड बोर्न एंड इज सिस्टेमिक। तो इंटरनली सीड बोर्न भी हो सकता है और एक्सटर्नली सीड बोर्न भी हो सकता है। इंटरनली सीड बोर्न तो जो है इसमें फंगस इज कैरिड ओवर इन द सीड एज डोरमेंट माइसीलियम। अपन ने देखा पिछले डायग्राम में डोरमेंट माइसीलियम इसके बीजों के अंदर रहता है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनली सीड बोर्न। जब इनको हम सीड्स को बो देंगे तो जो फंगस का इन्फेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। When the planted seed germinate, the mycelium becomes active. It grows along with the plant, and when the panicle is produced, the mycelium reaches the ovaries and transforms the ovary into black smut spores. तो इस तरह से प्राइमरी स्प्रेड होता है ये डिजीज डोरमेंट माइसीलियम के थ्रू, जो कि इसके कहाँ पर होता है? सीड्स के अंदर पड़ा हुआ होता है। सेकेंडरी, तो सेकेंडरी स्प्रेड होता है इसका टीलियोस्पोर्स के द्वारा। सेकेंडरी स्प्रेड अकर्स थ्रू विंड बोर्न स्मट स्पोर्स। अपन ने बारिश सी होती हुई देखी थी, तो ये बारिश सी जो स्पोर्स की हो रही थी, जब ये इसके स्पोर जो होते हैं फ्लावर्स, हेल्दी फ्लावर्स को इन्फेक्ट करते हैं स्पोरिडिया, तो वो माइसीलियम एंटर कर जाता है ओवरीज में एंड रिमेन्स इन द सीड एज डोरमेंट माइसीलियम। तो
प्राइमरी माइसीलियम जो है वो डॉर्मेंट माइसीलियम जो प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है, और ये सेकेंडरी स्प्रेड कहलाता है जो कि एयर से हो रहा है। इस तरह से हमने देखा कि ये एयरबोर्न भी है और सॉइल बोर्न, सीड बोर्न भी डिजीज है, और इसको जो है ठंडा क्लाइमेट, ह्यूमिड टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस जो होती है वो फेवरेबल होती है। अब ये जो है हम जानते हैं कि सीड बोर्न डिजीज है, तो इसके सीड्स को बोने से पहले विटावेक्स के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम डुब करके बोएं, ट्रीटमेंट करके बोएं, तो उससे जो है इसको रोका जा सकता है। हमने पहले पढ़ा था कि कुछ वेराइटीज होती हैं जो कि डिजीज रेसिस्टेंट होती है। सोनालिका वेराइटी का नाम हमने पहले भी लिया था, और कुछ वेराइटीज हैं सोना कल्याण, पीवी 18 इत्यादि जो है, ये डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज है जिनके ऊपर डिजीज स्प्रेड नहीं होती है। इन्फेक्टेड ईयर हेड्स इन द सोइल जो रह जाते हैं उनको हमको जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि हम सेकेंडरी स्प्रेड को अवॉइड कर सकें। फंजीसाइड्स लाइक कार्बोक्सिन, विटावेक्स इत्यादि जो है वो स्प्रे करके हम इस डिजीज को रोक सकते हैं। और इसके अलावा सोलर ट्रीटमेंट के द्वारा भी जो अगर सीड के अंदर माइसीलियम है तो सीड ट्रीटमेंट, सोलर ट्रीटमेंट और हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं इस डिजीज की रोकथाम के लिए। ये देखिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट है और सोलर ट्रीटमेंट है। जेंसन ने दिया था हॉट वाटर ट्रीटमेंट, लूथरा एंड सतार ने दिया था सोलर ट्रीटमेंट। तो सोक द सीड्स इन वाटर 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 आवर्स टू इंड्यूस डॉर्मेंट माइसीलियम टू ग्रो। पानी के मिलने पर जो है माइसीलियम क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है डॉर्मेंट स्टेज से। तो फिर इसको जो है हम जो है इसको एक्टिव करेंगे पहले, फिर इसको इमर्स करेंगे सीड्स को हॉट वाटर में। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 54 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और 10 मिनट में उसको रखेंगे तो एक्टिव माइसीलियम किल हो जाएगा। इसी तरह से सोलर ट्रीटमेंट जो है वो लूथरा ने बताया, सोक द सीड्स इन कोल्ड वाटर फॉर 4 आवर्स, उससे कि जो है फ्रॉम 6 AM to 10 AM in the forenoon on a bright sunny day, followed by spreading and drying the seeds on brick floor in bright sun for 4 hours from 5 PM in the afternoon। तो ये जो है इस तरह से जो है हाई टेम्परेचर के पानी में डाल के या हाई टेम्परेचर के सनलाइट में रखकर सोलर ट्रीटमेंट के द्वारा, कई बार एग्जाम में सोलर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो है ये स्लाइड जो है आपको नहीं करनी है, ये जो है नेक्स्ट डिजीज की स्लाइड है। आपका जो लूज स्मट डिजीज है इसी के साथ ही इसका जो है वो वीडियो खत्म होता है, और आगे जो है आप जो है इसके डायग्राम्स के साथ में इसको लर्न करिए एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।